दोस्तों, केवल एक भारतीय नागरिक ही वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बहू जब तक वो भारतीय नागरिक भी नहीं बनी थी तब तक उसका नाम वोटर लिस्ट में था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी की। अपनी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह है 1980 के एक वोटर रोल की फोटोकॉपी। इसमें साफ लिखा है सोनिया माइनो गांधी सफदरजंग रोड, न्यू दिल्ली के पोलिंग स्टेशन नंबर 145 की वोटर थी। लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त सोनिया गांधी इटालियन सिटीजन थी, भारत की नागरिक नहीं। कानून कहता है सिर्फ भारतीय नागरिक ही देश में वोट दे सकता है। तो फिर सोनिया गांधी का नाम इस वोटर लिस्ट में कैसे आ गया? 1982 में आपत्तियों के बाद वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया था और फिर 1983 में दोबारा जोड़ दिया गया था। तब भी उनकी नागरिकता का कागजी काम पूरा नहीं हुआ था, यानी 30 अप्रैल 1983 से पहले वो ऑफिशियल भारतीय भी नहीं थी, लेकिन वोटर लिस्ट में थी। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये है गांधी परिवार का एक पैटर्न। संवैधानिक पद और गोपनीयता की शपथ, कानून, प्रशासनिक प्रक्रिया, ये सब इनके लिए बस किताब में लिखी गई बातें हैं। ज़मीनी हकीकत में ये हम ही कानून वाली सोच से चलते हैं। याद कीजिए, इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन सरकार कौन चला रहा था? उनका पुत्र संजय गांधी। बिना किसी संवैधानिक पद के, बिना किसी जनादेश के संजय गांधी ने पूरे सिस्टम में अपना पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चला रखा था। 5 सूत्री कार्यक्रम से लेकर प्रशासनिक आदेश तक अफसर उनके ही हुक्म करते थे। फिर साल बदला लेकिन तरीका नहीं बदला। यूपीए के समय सोनिया गांधी पीएम नहीं थी, लेकिन सुपर पीएम थी। कैसे? वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद NAC की प्रमुख थी, एक गैर संवैधानिक संस्था जिसके फैसले मंत्रिमंडल से ऊपर माने जाते थे। यानी संविधान में तो मंत्री परिषद को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना है, लेकिन हकीकत में यूपीए सरकार का असली रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथों में था। खुद मनमोहन सिंह के सलाहकार संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे पीएम ऑफिस से फाइल सोनिया गांधी के पास तक ले जाई जाती थी। उसके पहले 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को हर हफ्ते सोनिया गांधी के घर जाकर रिपोर्ट करना पड़ता था। यही नहीं, कई बार तो उन्हें इंतजार करवाया जाता था। यहाँ तक कि एक बार तो नरसिम्हा राव ने कहा था कि उन्हें इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को आपत्ति है। दरअसल गांधी परिवार की सोच एकदम साफ है। जब वो सत्ता में हो तो पूरा देश ऐसे चले जैसे वो चाहे। प्रक्रिया, संस्थाएं, नियम सब इनके दरबार के सामने झुक जाएं। हाल ये था कि राजीव गांधी और उनका परिवार छुट्टियां बिताने भारतीय नौसेना के जहाज पर जाता था। वे अपने साथ ऐसी जगह विदेशियों को साथ ले जाते थे जहां विदेशियों का जाना प्रशासन ने बैन कर रखा था, और अगर कोई इनके खिलाफ सवाल उठाए तो उसे लोकतंत्र का दुश्मन कह दिया जाए। सोनिया गांधी का नागरिकता से पहले वोटर बन जाना ये सिर्फ एक दस्तावेजी गलती नहीं है दोस्तों, यह है उनके और उनके परिवार के उस मानसिक रवैये का सबूत जिसमें कानून सबके लिए एक समान का सिद्धांत उनके लिए कभी लागू नहीं होता। और आज जब कांग्रेस बिहार में वोटर लिस्ट के SIR का विरोध करती है और वोट चोरी के आरोप लगाती है, तब ये इतिहास सबके सामने आता है कि आपके अपने घर में वोटर लिस्ट में शामिल होने का रिकॉर्ड क्या रहा है। ये है असली कांग्रेस, जहां सत्ता का मतलब सिर्फ गांधी परिवार का राज और लोकतंत्र का मतलब उनकी मर्जी से चलने वाला सिस्टम। दोस्तों, संविधान सबके लिए बराबर है, लेकिन जब तक इस देश में गांधी परिवार की सोच रहेगी तब तक हमें बार बार याद दिलाना होगा, भारत किसी परिवार की जागीर नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का लोकतंत्र है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।